हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा और आपका मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री पे स्वागत है। तो आज हम करने लगे हैं चैप्टर 1 क्लास 6 का, जो है इंट्रोड्यूसिंग केमिस्ट्री। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नेम क्या, इंट्रोड्यूसिंग केमिस्ट्री। मतलब आज हम इस लेक्चर में केमिस्ट्री से इंट्रोड्यूस होंगे। केमिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई है, ठीक है, हम उसके बारे में आज सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक बहुत छोटी एग्जांपल से हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके मदर घर में मिल्क से कर्ड बनाते हैं, मिल्क से कर्ड बनाते हैं। आपके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आता होगा कि मिल्क क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, बट जो आप कर्ड खाते हो वो क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है। ओके, वो क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है। बट आप सोचते हो कि ये प्रोसेस होता कैसे होगा, ठीक है, आप सोचते हो कि ये प्रोसेस होता क्या होगा, क्योंकि मदर क्या करती है, जस्ट दूध को बॉयल करती है एंड देन उसमें क्या करती है, कुछ खट्टा ऐड कर देती है, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए उसको क्या करते हैं, स्टे करके रख देते हैं, उसको हिलाते नहीं है बिल्कुल भी, स्टे करके रख देते हैं। तो जो सुबह कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो कर्ड जमा होता है, उसका दही बना होता है। वैसे ही अगर हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लेके चले इसकी, अगर हम लाइट, घर में जो आपके बल्ब होता है, ठीक है, अगर वो जला होता है, अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो फटाफट पूरे कमरे में क्या होती है, रोशनी हो जाती है, पूरे कमरे में क्या होती है, रोशनी हो जाती है। बट अगर हम लाइट के स्विच को ऑफ कर दें तो एकदम से क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, ठीक है, एकदम से सारी जगह डार्क हो जाता है। बट अगर साथ में हम इसके एक एग्जांपल फैन की लेके चलते हैं, साथ में फैन को अगर हम ऑन करते हैं तो फटाफट फ़ैन क्या उसी टाइम क्या होता है, ऑन हो जाता है। बट जब हम फ़ैन को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, तो वो क्या होता है, एक मिनट के बाद क्या होता है, वो स्टॉप होता है। वो एकदम से स्टॉप नहीं होता, वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बचपन से आपके माइंड में रहे होंगे, अभी भी और भी कुछ एग्जांपल होगी कि आपके माइंड में आती होंगी कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो जब ये क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए, जब आपको इनके रीज़न जानने के लिए एक्साइटमेंट पैदा हुई, यहाँ से आपका सब्जेक्ट निकल के आया साइंस। आपके क्यों वाले क्वेश्चन मार्क वाले पैशन को देख के एक सब्जेक्ट बना जिसका नाम था साइंस। तो अब हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, साइंस वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन का वर्ड था साइंटिया, ठीक है। साइंटिया वर्ड्स का मीनिंग था नॉलेज। तो लैटिन वर्ड से जो हमारा साइंस वर्ड लिया गया है, जिसका नाम क्या है, नॉलेज। क्योंकि आप अभी जो क्वेश्चन मार्क अगर ढूंढ रहे थे, अगर आपको उसके बारे में, चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, पूरी सारा प्रोसेस आपको पता होगा, तो आपके पास क्या फुल नॉलेज हो गई, तो आपका ये क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद ही आपका क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपको उस चीज़ की क्या पूरी नॉलेज है। तो साइंस का मतलब क्या है, नॉलेज। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ साइंस के नॉलेज जो थी वो आपके, मैंने साइंस डील किससे करती है वो मैंने यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट है कंसर्न विथ ह्यूमन नॉलेज, कि आपको क्या है, कोई नॉलेज है। साइंस सब्जेक्ट बना क्यों है, क्यों आपको कोई एक वर्ड आया, ठीक है, उसके आपने कंसर्न हुए, उसकी नॉलेज आपको चाहिए, तो वो आप किससे ले सकते हो, साइंस सब्जेक्ट से। फैक्ट एक्सप्लेन, ठीक है, कभी कोई फैक्ट होता है, ठीक है, आप फैक्ट बहुत सारे पढ़ते आते हो, तो कोई फैक्ट होता है, उसको अच्छे से क्या करते हैं, सब्जेक्ट एक्सप्लेन करता है, पर उसके पीछे क्या है, रूल है। अगर आपका फ़ैन 1 मिनट तक चल रहा है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, तो वो रीज़न्स आपके सब्जेक्ट में आके पढ़ते हो साइंस में कुछ भी बिना लॉ या प्रिंसिपल के नहीं होता, ठीक है। अगर कोई केस हो रहा है तो उसमें क्या है, प्रिंसिपल या लॉज
ज़रूर होते हैं। अगर आप साइंस की बुक पकड़ते हो और आप कुछ उसमें पढ़ना स्टार्ट करते हो तो वो एक्सपेरिमेंटली सारा कुछ क्या है, प्रूफ है, अकेली थ्योरी नहीं है, वो साइंटिस्ट ने परफॉर्म करा उसके बाद ही आपके बुक्स में प्रिंट हुई हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइंस के एरियाज़ कि साइंस के अंडर कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी स्ट्रीम्स आती हैं। तो जैसे आपको पता है हमारी अर्थ है, जो अर्थ पे कितना वाटर होता है, 71% वाटर होता है अर्थ में, ठीक है। 71% क्या है, वाटर है। क्या वो सारा का सारा वाटर एक ही जगह से आता है, नहीं। क्या वो वाटर सारा का सारा एक जगह से ही आता है या फिर नहीं, सारा वाटर एक जगह से नहीं आता। कुछ उसमें फ्रेश वाटर होता है, कुछ रिवर वाटर भी शो होता है, ठीक है, कुछ ओशन वाटर भी है और कुछ इसमें रेन वाटर भी होगा, ठीक है। तो बहुत सारे वाटर्स का कलेक्शन करके ये एक बॉडी बनी है वाटर की, ठीक है। वाटर बॉडी कैसे बनी है, बहुत ज़्यादा वाटर को कलेक्ट करके जगह जगह से पानी को इकट्ठा करके एक वाटर बॉडी बनी है। वैसे ही क्या है, आपका साइंस का एरिया भी है। साइंस का एरिया अकेला एक साइंस क्या है, एक वर्ड है, अकेला क्या है, ये एक साइंस वर्ड है। ये लगा लो आप, एक आपका क्या है, साइंस है, ये पूरा क्या है, एक साइंस वर्ड है। तो साइंस के बीच में जो एरियाज आते हैं वो आते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, ठीक है, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस। तो ऐसे ही और मैथमेटिक भी एक साइंस है, उसमें भी लॉ वगैरह सारे क्या है, प्रूफ है। तो ये क्या है, साइंस का एरिया, जो कि क्या बहुत ज़्यादा बड़ा है साइंस का एरिया, कि अगर हम देखें तो हर एक चीज़ में क्या है, साइंस है। अगर हमें कोई भी चीज़ देख लें इसमें से, तो ये क्या है, एक साइंस है। तो ये जो फिज़िक्स केमिस्ट्री जो हमने इंट्रोड्यूस करवानी है आपसे आज, वो भी क्या है, साइंस का एक पार्ट है, वो भी क्या है, साइंस का एक पार्ट है। आप ऐसे समझ सकते हो, साइंस क्या है, पेरेंट्स, फादर मदर है, और ये जो सारा पढ़ रहे हो ये क्या है, इनके बच्चे हैं सारे के सारे। केमिस्ट्री क्या है, इनके चाइल्ड है या चिल्ड्रन है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ब्रांचेस ऑफ साइंस, ब्रांचेस ऑफ साइंस। आप सोचोगे कि चैप्टर तो हमारा केमिस्ट्री का है और मैम हमें साइंस पढ़ाई जा रही है, तो इसमें क्या लॉजिक है। तो बेटा लॉजिक ये है कि जो केमिस्ट्री है ना वो साइंस से ही निकली है। तो साइंस जो है हमारी, उसकी 3 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट जो ब्रांच है हमारी वो है फिजिकल साइंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड जो है हमारी ब्रांच वो है अर्थ साइंस, एंड लास्ट ब्रांच जो है वो है हमारी लाइफ साइंस। ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है बट मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करवा रही हूँ। फिजिकल साइंस में फर्स्ट आती है आपकी फिजिक्स, आपको फिजिक्स की बुक भी लगी हुई है। सेकंड आती है आपकी केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो, एंड थर्ड आती है इसमें एस्ट्रोनॉमी। फिजिकल साइंस में ये चीज़ें आती हैं आपकी। फिर एक बात करते हैं हम अर्थ साइंस की। अर्थ साइंस, लाइफ साइंस हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले, इसमें से सिर्फ मैंने आपका केमिस्ट्री का टॉपिक लेना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये मैं सोचना साइंस की क्या है, सिर्फ 3 ही ब्रांच है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बट नहीं, इसकी 3 ब्रांचेज हैं, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस एंड लाइफ साइंस। तो अर्थ साइंस है वो जो हमारी अर्थ से डील करती है। फर्स्ट है जियोलॉजी, सेकेंड है हमारी ओशनलॉजी, ओशनग्राफी, एंड थर्ड है हमारी मेट्रोग्राफी या मेट्रोलॉजी, एंड थर्ड एंड लास्ट है प्लैनेटोलॉजी।
बायोलॉजी। एंड लाइफ साइंस की बात करें तो लाइफ साइंस को हम बायोलॉजी भी बोलते हैं। बायोलॉजी आपने सुना होगा। बायोलॉजी में फर्स्ट आती है आपकी बॉटनी, फिर है जूलॉजी, फिर आते हैं जेनेटिक्स एंड लास्ट वन है मेडिसिन। अभी आप बोलोगे मैम ने ये क्यों करवाया, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैंने मेडिसिन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मेडिसिन लिख दिया, मेडिसिन यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो आपको इससे पता लग जाएगा कि जो हम दवाइयाँ वगैरह भी हैं वो भी हमारी किस में बनती हैं, और साइंस के अंडर आती है, बट वो क्या है, बायोलॉजी हमारी लाइफ से डील करती है, क्योंकि मेडिसिन क्या है, लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो किस में आ जाती है, एज अ लाइफ साइंस में आती है। फिजिक्स क्या है हमारी, जो नेचुरल से डील करती है, नेचुरल फिनोमिना से। केमिस्ट्री क्या है, जो केमिकल से। एस्ट्रोनॉमी स्पेस से डील करती है। और ये जो अर्थ साइंस है ये सिर्फ आपकी क्या करेगी, अर्थ से डील करती होती है, अर्थ के एरिया, वॉल्यूम, जो भी है, ओशंस के बारे में, तो ये सब वहाँ पे डील करती हैं। लाइफ साइंस में बॉटनी प्लांट से डील करती है, जूलॉजी एनिमल से, जेनेटिक जो हमारी हेरिडिटी चलती आ रही है, मेडिसिन दवाइयाँ जो हम क्या कहते हैं, कोई बीमारी होने पे हम खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक जो है केमिस्ट्री। तो यस स्टूडेंट, केमिस्ट्री पढ़ने लगे हैं। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन देखें तो केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस का ही पार्ट है। केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस का ही पार्ट है। तो केमिस्ट्री डील किससे करता है, अब ये साइंस की कैटेगरी में आ गया है केमिस्ट्री के। अब केमिस्ट्री में होता क्या है, केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शन से डील करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से क्या करते हैं, डील करते हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एलिमेंट कैसे बनते, एलिमेंट क्या होता है, और कंपाउंड कैसे बनते हैं। कंपाउंड क्या है, दो या दो से ज़्यादा एटम को मिला लो या एलिमेंट को मिलाओ तो आपका क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। एंड लास्ट पढ़ते हैं कंपोजिशन की और मैटर की, इस कोई चीज़ अगर सब्सटेंस बनी है तो इसमें मैटर, कौन सा मैटर है, कैसा मैटर है, वो सारा हम इसमें पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। चेंज इन देयर स्टेट्स ऑफ मैटर, कि अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ हम किस में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने कोई सब्सटेंस ले लिया, जस्ट लाइक सॉलिड ले लिया, ठीक है, सॉलिड कोई बॉक्स ले लिया, कुछ ले लिया, माइंड में क्वेश्चन क्या आया कि एक तो क्या है, इसकी फिक्स शेप है, क्यों है, वाई, इसकी फिक्स शेप क्यों है, ठीक है, इसकी फिक्स शेप क्यों है, इसको मेल्ट करने में मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका हाई है, वो क्यों है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, क्यों ज़्यादा है। डिफ़िकल्ट इन कटिंग, डिफ़िकल्ट इन कटिंग, कट करने में ये डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको किस में मिलेंगे, केमिस्ट्री में मिलेंगे। फिक्स शेप क्यों है, क्योंकि सॉलिड में क्या है, जो एटम्स हैं सब्सटेंस के वो क्या बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक हैं और उनमें जो बॉन्डिंग है वो क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिक्स शेप इस करके होती है क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, हिलजुल नहीं करते हैं, तो उससे क्या होती है, उसकी जो शेप है वो फिक्स्ड होती है। जैसे मेरा मार्कर है, ये भी क्या एक सॉलिड है, तो इसकी क्या शेप फिक्स्ड है। सेकेंड है मेल्टिंग पॉइंट, जब इनमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर इनमें क्या है बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। देखो अगर ये जैसे मेरी फिंगर्स है, अगर मैं इनको ऐसे टाई अप कर दूँ तो इनको जो छोड़ना वो क्या है मुश्किल है, बट अगर मैं ऐसे ही टच कर लूँ तो वो इसको ब्रेक करना क्या ईजी है। तो सॉलिड में जो बॉन्डिंग है वो कुछ इस तरह की होती है, तो इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, इसको पिघलने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो लास्ट था जो कट इन डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट क्यों होगा, क्योंकि जो बॉन्डिंग है अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग है तो उसको टाइम क्या लगेगा, कट करने में ज़्यादा लगेगा लिक्विड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम हिस्ट्री देखेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री हिस्ट्री बहुत रिलेटिंग वर्ड है, तो चलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री की। तो जो हमारे पुराने लोग थे, ठीक है, 2000 BC की बात करते हैं। कंट्री हम लेते हैं इजिप्ट। इजिप्ट के लोग टिन और आयरन को मेल्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बनाते थे जिसका नाम था
ब्रॉन्ज। ठीक है, वो ब्रॉन्ज बनाते थे और ब्रॉन्ज से काफ़ी सारे वो चीज़ें बनाते थे, बट उनको ये पता था कि ये एक साइंस है, बट ये नहीं पता था कि ये साइंस जो है वो एक केमिस्ट्री है। उस समय केमिस्ट्री फाइंड आउट नहीं हुई थी, क्योंकि देखो टिन और आयरन से ब्रॉन्ज बनाना कोई मामूली बात नहीं है। एक प्रॉपर अमाउंट चाहिए, टिन की भी और आयरन की क्या चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट चाहिए। इनकी कंपोजिशन बराबर होगी या फिर जो रेशो होगी वो बराबर चाहिए। तो उस टाइम पे इजिप्ट के लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, जैसे गिलास हो गया, ज्वेलरी होगी, परफ्यूम हो गया, वाइन हो गई, ये सब चीज़ें बनाते थे। बट उनका क्या था, इनकी कंपोजिशन पे बहुत ज़्यादा क्या था, कंट्रोल था, कंट्रोल ऑन कंपोजिशन। उनकी कंपोजिशन पे कंट्रोल था, पर उनको ये नहीं पता था कि ये क्या है। वो कंट्रोल तो कर रहे थे, चीज़ें भी बना रहे थे, बट उनको ये नहीं पता था कि ये क्या है, केमिस्ट्री है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि न्यू साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्कमी। अल्कमी अल्कमी क्या थे, साइंटिस्ट थे, एक नहीं था, इनका ग्रुप था मतलब इस टाइम का। तो इन्होंने क्या करा, केमिस्ट्री को चलाया, केमिस्ट्री को एक नाम दिया, केमिस्ट्री को इन्होंने फाइंड आउट किया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने केमिस्ट्री को कैसे मतलब कि बनाया या मतलब स्टडीड किया। तो सबसे पहले क्या थे, जो आज आप केमिस्ट्री पढ़ते हो उनके मतलब आप कह सकते हो डिस्कवर करने वाले यही थे, या फिर इसको आगे जो प्रेजेंट आप चल रहा है उसमें केमिस्ट्री को फोररनर करने वाले यही थे, मतलब पूर्वज कह सकते हो आप। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जो भी अपने सराउंडिंग में मैजिक, फिलॉसफी एंड जो भी मतलब कि रिलीजन से होता था, इन्होंने क्या करा, कंबाइन करा सबको। क्या करा इन्होंने, कंबाइन करा। ठीक है, इन्होंने क्या करा, केमिस्ट्री को अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने कंबाइन करा और इन सबको साथ लेके इन्होंने अब क्या बनाया, केमिस्ट्री बनाई। इन्होंने क्या बनाई, केमिस्ट्री बनाई। अल्केमिस्ट ने क्या करा, कल केमिस्ट्री नहीं बनाई, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत सब्सटेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करी कि वो जैसे आयरन हो गया, आयरन, कॉपर और भी बहुत सारे सब्सटेंस है कि वो इनको किस में कन्वर्ट कर सके, गोल्ड में कन्वर्ट कर सके, बट ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने कुछ ऐसे भी बनाए कि हम कुछ सब्सटेंस को ऐसे कन्वर्ट करें कि वो हमें कुछ हेल्दी बनाए। ठीक है, इस टाइम पे उन्होंने लेबॉर्ट्री ऑपरेटर्स भी बनाए, जो आज आप यूज़ करते हो, वेइंग मशीन, बैलेंस मशीन, ये इन्होंने उस टाइम पे क्या कर लिया था, फाइंड आउट कर लिए थे कि एसिड का यूज़ कैसे करते हैं, मेटल से और से मेटल कैसे निकालते हैं, ये सब अल्केमिस्ट ने कर चुके थे अपने हिस्ट्री में। तो इसको हम अपना फोररनर भी बोलते हैं, पूर्वज भी बोलते हैं केमिस्ट्री का, कि इन्होंने क्या है, केमिस्ट्री को आगे बढ़ाया है। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की ब्रांचेस। पहले हमने साइंस की ब्रांचेस पढ़ी थी 3, अब हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री की हमारे पास 3 ब्रांचें हैं। फर्स्ट है इनऑर्गेनिक, सेकंड है ऑर्गेनिक एंड थर्ड हमारे पास जो है वो है फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक में क्या है, इनऑर्गेनिक में हम नॉन मेटल से डील करते हैं, सॉरी नॉन लिविंग से, नॉन लिविंग थिंग से क्या करते हैं, या नॉन लिविंग मटेरियल से हम क्या करते हैं, इसमें डील करते होते हैं। मतलब आप कह सकते हो एब्सेंट ऑफ कार्बन, उसमें कार्बन नहीं होता, उनमें हम क्या करते हैं, इससे डील करते होते हैं। और ऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, कार्बन से डील करते हैं, डील विथ कार्बन, कार्बन कह सकते हो या फिर लिविंग मटेरियल से। ओके, डील विथ कार्बन या फिर लिविंग मटेरियल। और इनऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, जिसमें नॉन लिविंग से करेंगे और जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। अगर किसी में हुआ तो वो एक दो एक्सेप्शनल केसेस होंगे। और फिजिकल में क्या करते हैं, हम फिजिकल में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं।
जैसे किसी सब्सटेंस का अगर हमने हीट के बारे में जज करना है तो वो हम फिज़िकल में पढ़ेंगे, प्रेशर का इफ़ेक्ट या टेम्परेचर का या वॉल्यूम का, ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं हम किस में स्टडी करते हैं, फिज़िकल में। तो फ्रेंड्स आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। फर्स्ट पार्ट इज़ फिनिश। अब सेकंड पार्ट में हम इसके लेबोरेटरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और साइंस में कोई चीज़ लॉ कैसे बनती है वो पढ़ेंगे। तो मेरा सेकंड पार्ट भी देखना मत भूलें। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ आज न्यू आए थे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और उसको शेयर करना मत भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।